हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पता है, अगर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट वो रखता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या देखा जाता है कि जो बालक होता है हमारा, तो किस तरह से वो बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट होते हैं, उसकी जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आ जाती हैं। उसको हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट बोल सकते हैं। बच्चे का विकास बोल सकते हैं, किस तरह से उसका विकास होता है। तो इसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वो हमारी रहेगी वृद्धि। वृद्धि और विकास दोनों को हम अलग अलग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि किसे कहते हैं। तो वृद्धि हम किसे कहते हैं, एक निश्चित समय तक किसी भी व्यक्ति में धनात्मक परिवर्तन जिसका हम मापन कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। जैसे वजन हो गया, जो वेट होता है इंसान का, लंबाई होती है, तो ऐसी चीज़ें जिसका हम मापन भी कर सकते हैं और वो उसका पॉजिटिव चेंजेस होता है एक समय के साथ। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो ग्रोथ हमारी होगी तो एक निश्चित समय के लिए होगी, एक डेफिनेट टाइम के लिए होती है, बाद में वो रुक जाती है। तो उसको हम मैच्योरेशन भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल देंगे उसको, एक ग्रोथ भी बोल सकते हैं। ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, मात्रात्मक जो परिवर्तन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो भी ग्रोथ हो जाती है। शारीरिक जो परिवर्तन होता है उसको भी हम ग्रोथ कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे अब विकास क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है उस वो जो है, डेवलपमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो वृद्धि के अलावा जो कुछ भी परिवर्तन होता है वो विकास होता है। वृद्धि के साथ साथ वृद्धि भी इसमें इंक्लूड होती है। और वृद्धि के अलावा जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो भी क्या हो जाता है, उसको हम विकास बोल देंगे, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो वृद्धि और वृद्धि के साथ साथ और बाकी जो जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। या फिर संपूर्ण जीवन काल में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उसको विकास कहते हैं। गर्भ से मृत्यु तक, ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है, पेपर में आता है, ये आ सकता नहीं, आता है। वूम टू टूम इसको हम बोलते हैं, यानी गर्भ से मृत्यु तक जो चलता है, जो परिवर्तन हमारे आते रहते हैं, तो विकास होता है। तो जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रोसेस है उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। और जो निश्चित समय के लिए होता है चेंज, उसको हम क्या बोल देते हैं, वृद्धि बोलते हैं। तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने यहाँ पे राइट करे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो वहाँ पे स्टेटमेंट आपको मिलेगी, वृद्धि और विकास दोनों को एक साथ साथ एक्सप्लेन किया हुआ होगा, तो आपको पहचानना है। तो वहाँ पे इसमें क्या होता है, दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो ग्रोथ क्या होता है, दैहिक पक्ष या शारीरिक पक्ष, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, शारीरिक परिवर्तन होता है, यानी शरीर में, हमारी बॉडी में जिसको हम देख सकते हैं, वो परिवर्तन जो होते हैं उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। और डेवलपमेंट जो है, संपूर्ण जीवन पक्ष में जो परिवर्तन आते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, डेवलपमेंट बोल देते हैं। अब वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय तक ही होती है, बाद में वो रुक जाती है। लगभग लड़कियों में 16 साल और लड़कों में 18 साल तक होती है, बाद में वो रुक जाती है। यानी एक निश्चित समय तक हमारी हाइट बढ़ती है फिर रुक जाती है। लेकिन विकास क्या होता है, गर्भाधान से मृत्यु तक चलता रहता है, वो जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस होता है। वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो इसको हम मात्रात्मक बोल देंगे। लेकिन जो विकास होता है उसको माप भी सकते हैं। और उसको माप, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम माप नहीं सकते। जैसे आप कितने समझदार हैं, तो और टाइम के अकॉर्डिंग आप टाइम के साथ साथ कितने समझदार हुए, कितने इंटेलिजेंट हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम माप नहीं सकते। तो वो किस में आ जाती हैं, फिर डेवलपमेंट में आ जाती हैं। तो डेवलपमेंट को हम मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों बोल सकते हैं। मात्रात्मक तो इसमें जो ग्रोथ हुई है, क्योंकि ग्रोथ भी इंक्लूड है, तो जो ग्रोथ आएगी वो मात्रात्मक में आ जाती है।
और बाकी जो चेंजेस होते हैं वो गुणात्मक होते हैं। तो इसको दोनों बोलेंगे, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों टाइप का होता है हमारा डेवलपमेंट। नेक्स्ट, उम्र के साथ जैसे वजन और लंबाई का बढ़ना, तो एक ग्रोथ हो जाएगा। और कुछ परिवर्तन को मापा जा सकता है, कुछ को नहीं मापा जा सकता। तो जो नहीं मापा जा सकता वो किस में आ जाएगा, विकास में आ जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो वृद्धि होती है वो प्राय हमारी बाह्य होती है। प्राय होती है, यानी हमेशा नहीं होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमारी इंटरनल होती है उनकी लंबाई भी बढ़ती है, लेकिन वो हम देख नहीं सकते। तो ये प्राय वैसे तो बाहर ही होती है जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन विकास जो होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ होती है वो भी क्या होती है, सम्मिलित होती है। वृद्धि विकास का पक्ष होता है, ये ध्यान रखना है। विकास वृद्धि का पक्ष नहीं होता, वृद्धि विकास का पक्ष होता है। यानी जो वृद्धि होती है वो हमारी उस विकास में ही भी मानी जाती है, उसको इंक्लूड किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप मार्क द स्टार कर सकते हैं इसको। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तक के जितने भी पेपर देखे गए हैं तो उनमें डिफरेंस से क्वेश्चन आता है, या फिर इसके जो प्रिंसिपल है वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसके प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है निरंतरता का सिद्धांत, या लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। तो जो विकास होता है ना वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस होती है। हमें पता है जीवन पर्यंत चलती है। तो इसको इनके जो नाम है वो ध्यान रखना है, इनका मीनिंग ध्यान रखना है बस। नाम याद है तो नाम ही वहाँ पे मिलेंगे आपको। और इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, या विकास का सिद्धांत कौन सा है। तो आपको इनके नाम याद रखने और इनका मीनिंग याद रखना है बस। तो सबसे पहला हमारा रहेगा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता नाम से पता चल रहा है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रोसेस होती है, ये कभी नहीं रुकती। बस इसकी जो गति होती है वो चेंज हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। तो विकास कभी रुकता नहीं, बस उसकी जो गति होती है वो कभी मंद और कभी तेज होती है, यानी गति सदैव उसकी समान नहीं रहती। नेक्स्ट हमारा रहेगा एक समान प्रतिमान का नियम। इसमें क्या रहता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन पैटर्न, यानी गैसेल के अकॉर्डिंग दो व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में डेवलपमेंट का जो क्रम होता है वो समान रहेगा। प्रत्येक प्रजाति विकास के लिए एक ही प्रतिमान का प्रयोग करती है। यानी अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल क्रम होता है डेवलपमेंट का, जैसे बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर उठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, तो जो विकास का जो पैटर्न होता है वो सब सेम ही फॉलो करते हैं। फिर चाहे वो भारत का हो, फिर या अमेरिका का बच्चा हो, तो कोई भी हो, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, लेकिन जो विकास उसका होता है, जो क्रम होता है विकास का, तो वो सेम ही पैटर्न सब फॉलो करते हैं। फिर चाहे वो अमीर का हो या गरीब का हो, इंडिया का हो या फिर बाहर का हो, तो वो सेम रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, समान प्रतिमान का नियम। नेक्स्ट हमारा रहेगा व्यक्तिक भिन्नता का नियम। यानी जो हमारा व्यक्तिक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, इसमें क्या होता है, समान आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक, भाषा और संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। यानी दो अगर बच्चे हैं सेम एज के, तो जरूरी नहीं कि उनका जो शरीर है वो सेम हो। कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है। जरूरी नहीं कि उनकी जो इंटेलिजेंसी है वो बराबर हो। जरूरी नहीं कि उनकी भाषा बराबर हो, उनके संवेगात्मक विकास जो है वो बराबर हो। तो हर एक इंसान जो होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सब जो है एक इंडिविजुअल होता है हर एक बालक। तो यही क्या होता है, व्यक्तिक भिन्नता का नियम होता है, जिसमें क्या होता है कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा उसके डेवलपमेंट में। सभी सेम नहीं होते, सबका एक लेवल नहीं होता। नेक्स्ट हमारा रहेगा वंश और वातावरण का नियम। तो वंश और वातावरण का नियम क्या होता है कि बालक का जो विकास होता है वो वंश और वातावरण दोनों की जो अंतः क्रिया होती है उसी का परिणाम होता है। यानी कुछ जो गुण होते हैं वो बच्चे अपने माता पिता से लेकर के आते हैं, और कुछ वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके सीखते हैं। तो इन्वायरमेंट और जो वंश कर्म होता है दोनों मिलकर के ही बच्चे का जो है संपूर्ण विकास करने में संभव है, या करना जो है वो हेल्प करते हैं उसके।
नेक्स्ट हमारा रहेगा परस्पर संबंध का नियम, यानी जो प्रिंसिपल है कोरिलेशन का लो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाता है कि विकास की जो सभी दशाएं हैं, यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, तो ये अलग अलग दशाएं होती हैं डेवलपमेंट की। तो ये क्या करती है, एक दूसरे से पारस्परिक संबंध रखती है, यानी एक दूसरे से रिलेट करती है। अगर आपकी एक यहाँ पे एक दशा में चेंज होगा तो वो सभी में दिखेगा आपको, जैसे शारीरिक उसका परिवर्तन हो रहा तो उसका मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, इन सब में भी एक साथ परिवर्तन होता है। ये एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कोरिलेशन के साथ ही काम करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर एक में चेंज होगा ना तो वो दूसरों को भी इफेक्ट करती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे हमारा, जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो इसमें क्या दे रखा है, जैसे जिन बच्चों में औसत से अधिक आईक्यू रहेगा तो वो शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे मिलेगा हमें। जैसे आपने देखा होगा कि अगर स्वस्थ इंसान है तो उसका मन भी अच्छा होता है। तो वो क्या करती है, एक दूसरे को क्या करती है, को रिलेट करती है, एक साथ काम करती हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा पूर्वानुमान का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिकेटिबिलिटी, यानी हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट को, पूर्वानुमान लगा सकते हैं उसका। जैसे आपने सुना होगा कि पूत के पाँव जो है वो पालने में ही दिखाई देते हैं, यानी बच्चा जो बड़ा होकर कैसा बनेगा तो उसका अनुमान पहले से लगाया जा सकता है, यानी विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, विकास को पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं विकास का, और विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा तो ये बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा दिशा का नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से रहेगा। 2022 में ये दोनों पूछे गए थे, 2022 में, 23 में नहीं पूछा गया था, लेकिन 24 में अब पूछा जा सकता है, 25 में होगा पेपर तो वैसे, तो इस बार पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से रहेगा, विकास की जो दिशा का जो नियम होता है, यानी जो विकास की किस दिशा में डेवलपमेंट होगा, तो इसकी दो दिशाएं मानी जाती हैं। पहला होता है सिर से पैर की तरफ, यानी जो हमारा डेवलपमेंट होता है पहले सिर का, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। तो सिर से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है तो उसका नाम है मस्तकाधोन्मुखी, या इसको सेफेलोकोडल बोलते हैं। इंग्लिश में याद रखना है, सेफेलोकोडल मीन्स सिर से सेफेलोकोडल, और से सिर हो जाएगा, तो सिर से जो पैर तक आता है उसको सेफेलोकोडल बोलते हैं। और एक होता है केंद्र से परिधि की ओर, यानी सेंटर से फिर वो बाहर की तरफ जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है, दूराभिमुख, या फिर हम उसको प्रोक्सिमो डिस्टल बोलेंगे। तो प्रोक्सिमो डिस्टल आपको याद रखना है, एक सेफेलोकोडल रहेगा और दूसरा हमारा रहेगा प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल केंद्र से परिधि की तरफ जाएगा और वो सिर से पैर की तरफ जाएगा, जिसको हम सेफेलोकोडल बोल देंगे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से पॉइंट रहेगा, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा एकीकरण का नियम, यानी इंटीग्रेशन का जो प्रिंसिपल होता है उसमें क्या रहेगा, इसके अनुसार बालक पहले सभी अंगों को यूज करेगा, फिर उस अंगों के भागों को वो यूज करना सीखेगा या चलाना सीखेगा। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है तो अगर कोई चीज़ नीचे गिर गई तो वो पूरे हाथ का यूज करता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो अंगुलियों का यूज करना सीख जाता है। तो एकीकरण का नियम क्या होता है कि पहले तो वो पूरे और एट द होल, यानी पूरी चीज़ का यूज करेगा, फिर धीरे धीरे उसके पार्ट्स का यूज करेगा। जैसे पहले वो पूरे अंग का यूज करेगा, फिर जो अंगों के पार्ट्स होते हैं उसको चलाना सीखता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बालक पहले पूरे हाथ को यूज करेगा, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ काम करने या फिर चलाना सीखेगा। तो ये क्या होता है, एकीकरण का नियम होता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, इसको ध्यान रखना क्योंकि लर्निंग में ये उल्टा हो जाता है। लर्निंग में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य चलता है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। प्रिंसिपल जो हमारा डेवलपमेंट रहेगा उसके जो प्रिंसिपल है उसमें क्या रहेगा, सामान्य से विशिष्ट। पहले बच्चे का नॉर्मल विकास होता है, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे अच्छी चीज़ें या विशिष्ट चीज़ों को सीखने लग जाता है। जैसे इसमें बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे पहले से एक
इसमें पहले अंगुलियों से एक खिलौना पकड़ेगा, फिर उसी अंगुली से पहले सिर्फ वो खिलौना पकड़ता है नॉर्मली, फिर पेन भी चलाना सीखता है, पेंसिल पेन का यूज करना, गिलास वगैरह पकड़ना लग जाता है, कप पकड़ने लग जाता है। तो पहले तो उसने सामान्य क्रियाएं करी है, फिर धीरे धीरे वो विशिष्ट की ओर जाता है। तो ये ध्यान रखना, सामान्य से विशिष्ट या फिर स्पेसिफिक से जर्नल से स्पेसिफिक जाएगा, ये जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, और लर्निंग में हमारा स्पेसिफिक टू जर्नल जाता है। तो ये यहाँ से ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का नियम, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वर्तुलाकार का नियम। तो इसमें क्या होता है कि जो लो होता है लो ऑफ सर्कुलरिटी है, इसमें क्या रहेगा कि जो बालक का डेवलपमेंट होता है वो एक रेखीय नहीं होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसकी लंबाई में अगर ग्रोथ हो रही है तो साथ साथ उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, उसका वजन भी बढ़ता है। तो जो विकास हमारा रहता है वो स्पेरिकल रहता है, वो वर्तुलाकार रहता है, रेखीय नहीं होता। ये ध्यान रखना है हमें, इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है, इस तरह से स्पेरिकल शेप में वो बढ़ता है, ना कि ऐसे सीधा। यानी अगर लंबाई बढ़ रही है तो सिर्फ लंबाई ही बढ़ेगी, अगर वजन बढ़ रहा है तो सिर्फ वजन ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि जब भी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, तो लंबाई के साथ साथ बच्चा क्या करता है, उसकी वजन भी उसका बढ़ता है, सारी चीज़ें उसके साथ साथ ही चलती हैं। तो एक वर्तुलाकार एक स्पाइरल शेप में इसका डेवलपमेंट होता है, स्पाइरल शेप में, ना कि एक रेखीय होता है। तो ये थे हमारे विकास के 10 सिद्धांत। इम्पोर्टेंट रहेंगे, सिद्धांत से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आगे भी ये इम्पोर्टेंट रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा इस बार पेपर में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।